हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे शल्य तंत्र के चैप्टर सेकंड के बारे में, जो कि है हमारा यंत्र एवं शस्त्र अध्याय। ठीक है, तो पहली वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट जो डाला था उसमें हमने बात कर ली थी यंत्र की परिभाषा। यंत्र मतलब क्या होता है, यंत्र की प्रकार कितने हैं, तो हमने 6 बात की थी, और यंत्र की संख्या हमने वहाँ पे 101 देखी थी। तो वह हमने ट्रिक बताई थी कि कैसे याद करना है यंत्र की संख्या और यंत्र के प्रकार। तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट की वीडियो देख सकते हैं, हमने उसकी लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यंत्र के गुण, यंत्र के दोष और यंत्र के कार्यों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। ओके, तो यंत्र के जो गुण हैं, यंत्र के दोष हैं और यंत्र के कार्य जो हैं, वो आपको 6, 12 और 24 याद रखने हैं। तो 6 पहले यंत्र के गुण याद कर लीजिए, 6 होते हैं, और 6 को 2 गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को 2 गुना कर देंगे 24 हो जाएगा। तो यंत्र के गुण 6 हो गए, यंत्र के दोष 12 हो गए, और यंत्र के जो कार्य हैं वो 24 हो गए। तो इस तरीके से आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि यंत्र के गुण कितने होते हैं, यंत्र के दोष कितने होते हैं और यंत्र के कार्य कितने होते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं यंत्र के गुण के बारे में। तो गुण के बारे में देखो, मैं श्लोक भी बताऊंगा, यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगा। तो जिसको श्लोक याद हो जाता है वो श्लोक से याद कर ले, और जिसको श्लोक नहीं याद आता वो तो ट्रिक से याद कर ले, या अपने हिसाब से हिंदी बनाकर याद कर ले, वो ज़्यादा इजी रहेगा उसके लिए। तो जो यंत्र के जो गुण हैं वो 6 होते हैं, हमने बात कर ली। तो यंत्र के जो गुण क्या है, संहितानि यंत्राणि खर्ष लक्ष्य मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्य। तो ये हो गया आपका यंत्र के गुण। ठीक, अब ये जो यहाँ पे पहले मैं हिंदी बता दूँ क्या क्या होता है। संहितानि मतलब क्या होता है कि जो यंत्र हों वो ना अधिक बड़े हों ना अधिक छोटे हों, मतलब एक समान हों। और जो खर सलक्ष मुखानी होता है उसका मतलब ये होता है कि यंत्र आवश्यकता के अनुसार खर अथवा मृदु मुख वाले होने चाहिए। जो सुदृढ़ानी है वो होता है कि स्ट्रांग होना चाहिए, यंत्र जो होता है दृढ़ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और सुरूपाणी मतलब यंत्र सुंदर रूप होने वाले चाहिए, अर्थात दिखने में सुंदर होने चाहिए। और सुग्रहाणी का मतलब होता है यंत्र ग्रहण करने या पकड़ने में सरल होने चाहिए। तो ये हो गया इसका मतलब। अब कैसे याद करना है ट्रिक बता रहा हूँ, तो स्क्रीन पे देखिए। तो हमने ट्रिक बनाई है कि सभी यंत्र खर हैं डॉक्टर जी। ठीक है, तो सभी से आप यहाँ पे ले लीजिए कि सभी से संहितानी हो गया। जो खर है उसमें 2 आ जाएंगे आपके, जो जैसे कि श्लोक में एक साथ आता है खर सुलक्षण, तो खर सुलक्षण मुखानी। उसके बाद डी से आ जाएगा दृढ़ मतलब सुदृढ़ानी, और आर से आ जाएगा रूप तो सुरूपाणी, और जी से आ जाएगा ग्रहण तो सुग्रहाणी। ये हो गया आपका 6 गुण। ओके, अब हम बात करते हैं यंत्र के दोष के बारे में। तो यंत्र के दोष हमने बात कर ली कि 12 होते हैं। अब मैं पहले बताया था कि मैं पहले श्लोक बताऊंगा, उसके बाद उसकी ट्रिक बताऊंगा। तो श्लोक क्या है इसमें देखते हैं। तो यत्र अति स्थूलम आसारम अति दीर्घम अति ह्रस्वम आग्राही विषमग्राही वक्रम शिथिलम अति उन्नतम मृदुकूलम मृदुमुखम मृदुपासम इति द्वादश यंत्र दोषा। तो ये हो गया आपका ये यंत्र के दोष का श्लोक। अब हम हिंदी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पे आएंगे। अब यत्र अति स्थूलम, देखो यहाँ पे जो अति स्थूल आया है इसके लिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, टू बिग, मतलब यंत्र की जो मोटाई हो अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अधिक मोटा यंत्र रहेगा तो भद्दा प्रतीत होता है। सेकंड जो है वो है हमारा आसार। आसार का मतलब हम कह सकते हैं टू लाइट। तो वहाँ पे पहला क्या कहते हैं, अति स्थूल आता मतलब उसको टू बिग या टू हैवी कह सकते हैं, और जो आसार है उसको टू लाइट कहते हैं। तो यंत्र जो हो सारवान हो अथवा उस उत्तम धातु से निर्मित होने चाहिए। यदि अशुद्ध लौह से निर्मित रहेंगे तो जल्दी टूट जाएंगे। ठीक, थर्ड जो है हमारा अति दीर्घ है। अति दीर्घ मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अति ह्रस्व मतलब बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। आग्राही और विषमग्राही, आग्राही मतलब बैड ग्रिप, जो जिस यंत्र की पकड़ या ग्रहण करने की क्षमता उत्तम नहीं हो। विषमग्राही मतलब इरेगुलर ग्रिप, जिसकी पकड़ विषम स्वरूप की हो, अर्थात जो संपूर्ण शल्य को ना पकड़ सके। ठीक, ये 6 हो गए। अब वक्रम शिथिलम, वक्रम शिथिलम एक साथ याद करिएगा, और मतलब शिथिल का पहले हम बता दे रहे हैं ताकि वक्र भी याद हो जाए। शिथिल का मतलब ये होगा कि वीक हो, जो सारवान नहीं रहेंगे वो वीक रहेंगे। तो वीक होने से क्या होगा, वो सल आसानी से वो पकड़े नहीं जा सकेंगे उससे, और बहुत ज़्यादा दम लगा देंगे तो वो टूट जाएंगे। तो वक्र इससे हो जाएगा कि टेढ़े मेढ़े ना हो,
क्योंकि दम लगाएंगे तो टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं। अगर वीक रहेंगे तो इससे वक्र शिथिल याद हो जाए। अति उन्नत और मृदु कील, तो इसको कैसे याद करेंगे? जो मृदु कील है वहाँ पे कील रहेगा, कील वो रहेगी तो कील उठी हुई रहेगी, तो उठा हुआ मतलब उन्नत, तो मृदु कील और अति उन्नत ऐसे याद हो जाएंगे कि टू प्रोमिनेंट और लूज जॉइंट। तो अति उन्नत का मतलब हो गया कि जिनका कोई भाग ऊपर की ओर उठा हो, और मृदु कील का मतलब हो गया मृदु मुलायम कील युक्त तो यंत्र जोर लगाने पर टूट जाते हैं। फिर मृदुमुख मतलब डेलिकेट एजेस, ऐसे यंत्र जिनकी पकड़ ढीली नहीं मृदु पकड़ या मुख या पकड़ मृदु होने से सल को पकड़ना कठिन होता है, ये मृदु मुख के लिए हो गया। और मृदु पाशम के लिए हो गया ऐसे यंत्र जिनकी पकड़ ढीली हो चुकी हो। तो ये हमारा 12 हो गए दोष। अब ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यंत्र स्थूल और दीर्घ हो तो सम अवस्था में ग्रहण नहीं होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे स्थूल जो है वो स्थूल मतलब टू बिग और टू हैवी। ठीक, इससे आप ये याद कर लेंगे। अब स्थूल का अपोजिट हमने देखा था कि टू लाइट, मतलब टू हैवी रहेगा तो टू लाइट भी रहेगा तो सार। तो स्थूल और सार ये एक साथ आएंगे, तो ये याद कर लीजिएगा आप, अति स्थूल और आसार। फिर दीर्घ, दीर्घ मतलब टू लॉन्ग, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टू शॉर्ट। तो दीर्घ और ह्रस्व, तो अति दीर्घ अति ह्रस्व, ये दो हो जाएंगे। फिर सम, यहाँ पे सम आपको जो हिंदी लिखा है मैंने उसको इंग्लिश में चेंज कर लेता है तो SUM हो जाएगा। तो S से हो जाएगा शिथिल। शिथिल का मतलब हमने बताया कि वीक होता है। वीक जो रहेगा यंत्र उसको हम दम लगाएंगे ज़्यादा तेज तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तो वक्र हो जाएंगे। तो वक्र यहाँ से आप याद कर लीजिए। फिर U से हो जाएगा उन्नत। उन्नत मतलब प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट क्या रहेगा? प्रोमिनेंट के साथ हमने अभी क्या पढ़ा था? कील। कील जो रहेगी अगर लूज रहेगी तो उठी हुई रहेगी, तो इससे आपको उन्नत और मृदु कील भी याद हो सकता है। और अगर मृदु कील याद ना है तो आप M से याद कर सकते हैं। M से आप 3 याद कर सकते हैं, मृदु कील, मृदु मुखम और मृदु पाशम। ठीक, तो मृदु कील हमने पहले पढ़ लिया। अब मृदु मुख मतलब क्या होता है? डेलिकेट एजेस। ठीक है, और मृदु पाशम मतलब डेलिकेट हैंडल। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है मैंने, वहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल जो है वो भी डेलिकेट है, और मुख जो है वो भी डेलिकेट है, मतलब मृदु है। और कील जो बीच में जॉइंट है वो भी क्या कहते हैं? मृदु है। तो इस प्रकार से आप 3 याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देख लिया कि 2 इधर हो गए, फिर 2 इधर 4, फिर 4 2 6, 2 8 और 2 10। ठीक है, तो जो 2 बच रहे हैं वो है हमारा ग्रहण में आएगा। ग्रहण में हमारा आग्राही आ जाएगा और विषम ग्राही आ जाएगा, मतलब बैड ग्रिप और इरेगुलर ग्रिप। तो इस प्रकार से हमारा मतलब यंत्र के दोष 12 कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यंत्रों के कार्य के बारे में। यंत्रों के कार्य हमने बताया था कि टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो यहाँ पे यंत्र कर्माणि तु निर्घातन पूरण बंधन व्यूहन वर्तन चालन विवर्तन विवरण पीड़न मार्ग विशोधन विकर्षण आहरण आंछन उन्मन विनमन भंजन उन्मथत चूषण ऐसन धारण ऋजुकरण प्रक्षालन प्रधमन प्रमार्जनानि चतुर्विंशति। तो 24 हो जाएंगे। अब इसका मतलब मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक पे आऊँगा। अब निर्घातन का मतलब क्या होता है? हैमरिंग। सल को यंत्र के द्वारा इधर उधर हिलाकर निकालना, इसका मतलब हुआ। पूरण मतलब होता है टू फिल द मेडिसिन। तैल कषाय आदि को नाड़ी व्रण में पूरित करना, ये यंत्र के कार्य आता है। ठीक, बंधन रस्सी वस्त्र आदि की सहायता से बांधना, ये भी यंत्र के कार्य हैं। व्यूहन मतलब रिट्रैक्शन, सल को निकालने हेतु खींचना। ठीक, 4 ये हो गए। उसके बाद हम देखते हैं वर्तन। वर्तन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, अवयवों को अपने स्थान पर स्थापित करना वर्तन कहलाता है। जैसे अस्थि भग्न मतलब फ्रैक्चर में अस्थि को उचित स्थान पर लाना, यह भी यंत्रों के द्वारा ही किया जाता है। चालन मतलब मूविंग, शल्य को हिलाना। अब चालन करना रहेगा तो किसी चीज़ से हम पकड़ के ही लाएंगे, तो जो जिस चीज़ से पकड़ रहे हैं वो यंत्र कहलाएगा, मतलब वो यंत्र के कार्य में आएगा। विवर्तन क्या है? ट्विस्टिंग, शल्य को पकड़कर तथा घुमाकर बाहर निकालना। विवरण मतलब डायलिटेशन, शल्य को निकालने के लिए व्रण स्थान को चौड़ा करना। पीड़न मतलब प्रेसिंग मतलब दबाना, व्रण से रक्त को पूई को निकालने के लिए दबाना। मार्ग विशोधन, अवरुद्ध मल मूत्र के निष्कासन हेतु औषध बस्ती अथवा कैथेटर के द्वारा मार्ग का विशोधन करना। विकर्षण, शल्य को खींचकर बाहर निकालना। आहरण, शल्य को पकड़कर बाहर निकालना। आंछन एक्सटेंशन हो गया, संकुचित अंग का प्रसारण करना। उन्मन मतलब एलिवेशन,
अधा स्थित शल्य को ऊपर की ओर उठाना। विनमन मतलब डिप्रेशन, ऊपर की ओर स्थित शल्य को नीचे दबाना। भंजन मतलब क्रशिंग, शल्य के छोटे छोटे टुकड़े करना। उन्मथन मतलब साउंडिंग, शलाका यंत्र की सहायता से प्रनष्ट शल्य को खोजना। आचूषण मतलब सक्शन, विष को, दूषित स्तन आदि को श्रृंग अलाबू की सहायता से खींचकर बाहर निकालना। ऐषण मतलब प्रोबिंग या एक्सप्लोरेशन, नाड़ी व्रण आदि में लंबाई अथवा उसका मार्ग ढूंढना, ये भी यंत्र के द्वारा ही किया जाता है। दारण मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ वेरियस लेप टू बस्ट आउट द एब्सेस, पक व शोथ में दारण गण की औषधियों का लेप करना, भेदन करना। ऋजुकरण मतलब स्ट्रेटनिंग, वक्र मतलब टेढ़े मेढ़े अवयव को सीधा करना, जैसे अस्थि वग्र में हम जो भी अस्थि टेढ़ी हो जाती है उसको सीधा करके उसके स्थान पे लाते हैं। उसके बाद प्रक्षालन मतलब वॉशिंग और फ्लशिंग, विभिन्न कषाय के द्वारा व्रणधावन करना। प्रधमन मतलब इनसफ्लेशन, औषधि चूर्ण को नाक में फूकना। प्रमार्जन मतलब क्लिनजिंग, व्रण स्थान को साफ करना। तो ये आपको 24 प्रकार के आपको जो कार्य हैं यंत्र के मैंने बता दिए। अब हम ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक क्या है कि वी प्राउन निदा और ऋचा का MBA में VIP बंधन है। ठीक है, तो यहाँ से जो वी है उससे 4 बनते हैं यंत्र के कार्य। प्रा से आपका 3 बनता है, फिर जो प्रा में प्रा प्लस आ है तो उससे आ से 3 बनता है, उन से 2 बनते हैं। ठीक, और फिर निदा में 2 है, नी और दा से 2 हैं। फिर ऋचा से री से अलग बनता है, चा से अलग बनता है। MBA में M से अलग, B से अलग और A से अलग। VIP तो V से 1 होगा, VI से 1 होगा और P से 2 होंगे और बंधन। तो इस प्रकार से यहाँ पे 24 हो जाएंगे। तो ये ट्रिक है, आप वी प्राउन पहले याद करेंगे, वी प्राउन, उसके बाद निदा और ऋचा का MBA में VIP बंधन है। इस प्रकार से ही हो गया। अब हम बताते हैं वी से क्या क्या याद करना है। तो वी से आपका 4 रहेंगे, तो विवर्तन, विवरण, विकर्षण और विनमन। ठीक, फिर प्रा से 3 है, प्रक्षालन, प्रधमन, प्रमार्जन। आ से आहरण, आंछन और आचूषण। उन से उन्मन और उन्मथन। निदा से नी से निर्घाटन हो जाएगा और दा से दारण। ऋचा से री से ऋजुकरण और चा से चालन। ठीक, MBA में M से मार्ग विशोधन, B से भंजन, A से ऐषण। VIP में V से आपका 1 हो जाएगा वर्तन, VI से 1 हो जाएगा व्यूहन, तो और P से हो जाएगा 2 पीड़न और पूरण। ठीक, और बंधन से बंधन। तो इस तरीके से 24 याद हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने बात कर ली गुण, दोष और कार्य के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे जो हमारे यंत्र हैं उनके विभिन्न कार्यों के बारे में और डिटेल वर्णन। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। तो तब तक लिए चैनल पे बने रहिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए। और जो भी फीडबैक, जो भी आपको सजेशन देना है, कोई नए टॉपिक वीडियो चाहिए या जैसे कि आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।